हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बहुपद, जिसमें प्रश्नवाली 1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे आज पूरा कंप्लीट करना है। आगे आइए चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करना है अपने को? भाग देना है। इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर को किससे भाग देना है? अपने को भाग देना है किससे? x माइनस वाई से। x माइनस वाई से तो सबसे पहले अपने को लेके क्या आना है? एक्स स्क्वायर लेके आना है। तो यहाँ पे x है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? x का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है? x का। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब x का तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई। तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो चिन्ह रहता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है? प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, ये और ये क्या हो गए? कट जाएंगे। ये और ये कट गया, और इसमें से माइनस 2xy है और प्लस का xy है, तो घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का xy, माइनस का xy, और यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक, वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लेके क्या आना है अपने को? लेके इतना आना है। अब है कितना? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहाँ माइनस लगा है। माइनस लगा है तो किसी से गुणा करेंगे तो माइनस, अपने माइनस वाई से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर होगा। जो यहाँ पे है वही आ गया, तो अपन किससे करते हैं? माइनस वाई से। माइनस वाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस में है, प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो अपना बचा कितना? ये अपना क्या हो गया? भागफल ये हो गया। ठीक, भागफल अपना कितना आ गया? एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः भागफल कितना है? एक्स माइनस वाई है, और शेषफल 0 है। क्या है? 0 है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद ए को, बहुपद ए को, बहुपद ए को, ठीक, ए माइनस बी से भाग दीजिए। बहुपद ए को किससे भाग देना है? बहुपद ए को किससे भाग देना है? ए माइनस बी से भाग देना है। तो जिससे जिसको भाग देना है वो क्या होगा? जिसको भाग देना है क्या होगा? वो भाजक होगा, और जिससे भाग देना है वो भाज्य होगा। ठीक, भाज्य होगा तो किससे? बहुपद ए को। ठीक है, बहुपद ए लिख लिए, और इसको किससे भाग देना है? ए माइनस बी से, ए माइनस बी से। अब मैं ए माइनस बी से इसको भाग देंगे तो क्या होगा? ठीक, एक बार एक बार की इसका एक बार भाग देंगे, एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे और एक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का बी, प्लस का बी। तो ये क्या हो गया? ये भागफल, और ये क्या हो गया? शेषफल। ये क्या हो गया? शेषफल हो गया। ठीक, इसको देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है भाजक, भाजक कितना है 3x² माइनस 2x+2, और भागफल कितना है x+1, और शेषफल दिया हुआ है 3। तो अपने को क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, भाज्य निकालने के लिए अपन भाज्य निकालने के लिए भाज्य निकालने के लिए देखो, जो भाजक है, जो भाजक है और जो भागफल है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। भाजक और भाज्य का क्या करेंगे, भाजक इंटू भागफल क्या गुणा करेंगे, और उसमें क्या जोड़ देंगे, शेषफल उसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, शेषफल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले कितना है, भाजक कितना है, भाजक है आपका 3x² माइनस 2x प्लस का 2, ठीक। और भागफल कितना है x+1, और शेषफल कितना है 3। अब इसको क्या करना है, इस x का मल्टीप्लाई पहले इसके इन तीनों के साथ होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगा, फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x² के साथ 3x² के साथ करते हैं, तो इसके घात में क्या है, इसके घात में 2 है तो एक बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। इसके घात में भी 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 का करते हैं तो 1 का तो जितना है उतना ही लिख देंगे। 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक, प्लस का 3। अब यहाँ पे क्यूब पावर तो एक ही है तो इसको लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे है और यहाँ पे है तो इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर 2x है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे 2 और 3 5, ठीक ना, इतना हो गया। अब सही है, सही है, ठीक। तो यहाँ पे 3x³ ये तो ज्यों के त्यों लिखा रहेगा, ठीक। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ माइनस में है, माइनस में 2 में है, और यहाँ प्लस का 3 में है। तो कितना हो जाएगा, प्लस x² और ये यहाँ पे प्लस का 2x है और यहाँ माइनस का 2x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 5। कितना बचेगा 5 बचेगा। 3x³ प्लस x² प्लस का 5, ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्या हो गया, भाज्य हो गया, ठीक है। यही आंसर है, इसको देख लीजिए। फिर आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला भाजक कितना है, इतना है, 4x-7 है, भागफल कितना है x+1 है, शेषफल कितना है 0 है, तब भाज्य बताइए। तो भाज्य का भी फार्मूला देखिए हम लोग, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाजक भाजफल प्लस शेषफल, ठीक। 4 शेषफल कितना है 0 है, शेषफल कितना है 0 है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। अब इस x का गुणा इन दोनों के साथ होगा पहले, तो इसका गुणा होगा तो 4x², इसका हुआ -7x, प्लस का हो जाएगा तो 4x, ठीक, -7x, ठीक है, ठीक, -7x। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था नेट, ठीक। अब आगे देखते हैं, 4x² यहाँ पे हो गया
-7x हो गया, प्लस का 4x हो गया, और माइनस का 7 हो गया, ये तो जीरो था। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 4x स्क्वायर वाली तो एक ही है और x वाली दो है, तो इसमें माइनस का 7 है और प्लस का 4 है, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस 7। तो ये क्या हो गया, ये क्या भाज्य हो गया, क्या हो गया, भाज्य। ठीक है, भाज्य आंसर हो गया। ठीक है, भाज्य कितना हो गया, भाज्य हो गया 4x² माइनस 3x माइनस 7। ठीक, ये अपना आंसर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला सिद्ध कीजिए कि बहुपद, बहुपद कितना 4x³ ठीक 3x² प्लस 2x माइनस 9 को इतना से भाग देने पर शेष, इसमें शेषफल अपने को जीरो सिद्ध करना है। ठीक है, भागफल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाग ही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 9। अब इसमें भाग देते हैं अपन लोग। ठीक है, भागफल को ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा x-1। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, x है, और यहाँ पे कितना है, x की पावर 3 है। तो x की पावर 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी 3 आएगा। ठीक है, तभी 3 आएगा ना, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी 3 आएगा। ठीक, यहाँ 4 है और यहाँ 4 कुछ नहीं है, तो यहाँ 4 भी लगाना पड़ेगा। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो कितना हो जाएगा 4x³ फिर माइनस का कितना हो जाएगा 4x², जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ फिर ये हो गया, इसका मल्टी एक कट कट गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक ना, प्लस हो जाएगा, तो 3x² प्लस 4x² कितना हो जाएगा 7x²। प्लस में कितना लिखेंगे 2x प्लस में 9, ये माइनस में 9 लिखिए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कितना x है और यहाँ पे कितना है x² है। ठीक, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो किसके इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7x का, किसका 7x का। तो 7x का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² हो जाएगा, और इस 7x का इसके साथ करेंगे तो -7x, क्या हो जाएगा -7x। ठीक है, -7x होगा, ये 7x², ठीक -7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक ना, इसमें ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x और माइनस में 9। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर x है और वहाँ पे 9x है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, करना पड़ेगा 9 से करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से करना पड़ेगा, तो 9 से कर किए अपन मल्टीप्लाई, तो 9x हो गया। अब इस 9 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 9 हो गया। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा 9x था और माइनस का 9x कैंसिल आउट, माइनस का 9 और प्लस का 9 कैंसिल आउट, शेषफल क्या हो गया 0। यही अपने को सिद्ध करना था, क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया कि इसका शेषफल क्या है 0 है। एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 10 को x-3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। ठीक, इसको जांच करना है कि इसका शेषफल जो है शून्य आता है या नहीं। तो क्या लिखा है x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, x-3 ठीक, यहाँ पे x है और यहाँ पे x², तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से करना पड़ेगा, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और इसे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x हो जाएगा।
यहाँ माइनस और ए माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से माइनस का 5x है और प्लस का 3x है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 3। ठीक, कितना बचेगा, इतना बचेगा अपना। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x आएगा, तो 2 का माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 3, तो क्या है 6 होगा, लेकिन किसका 6 होगा, प्लस का 6 होगा। ठीक, प्लस का 6 होगा, ठीक है ना। तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस और माइनस। और यहाँ पे देखो माइनस का 6 है और प्लस का 3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। शेषफल बचा, क्या बचा, शेषफल बचा। तो अपने को क्या बोला था, शून्य है, शेषफल शून्य है कि नहीं, तो इसमें शेषफल शून्य नहीं है, लिख देंगे नीचे एक लाइन कि शेषफल शून्य नहीं हुआ, नहीं है। ठीक है, शेषफल शून्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी लंबाई 15x मीटर दी है, तब उसकी नहीं है, तब लंबाई क्या होगी। सॉरी, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, ये चौड़ाई दी हुई है, क्या दी हुई है, ये चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई, ठीक ना, ये चौड़ाई है। तो यदि किसी आयत की क्षेत्रफल 45x² है प्लस 3x है वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई कितनी है, 15x मीटर है, तब लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला अपने को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, पता चल गया कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45x² प्लस 30x दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 3x दिया हुआ है, ठीक ना। आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस का 30x दिया हुआ है और लंबाई ज्ञात करना है, क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई को यहीं पे छोड़ दीजिए, जैसे कि जे कहते हो। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 15x, 15x। तो देखिए लंबाई बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 45x² 30x बट्टे में क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा, आ जाएगा 15x आ जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, देखिए नीचे 15 है, ऊपर अपने को 15 से ऐसा कुछ बनाना है इसको कि 15x से मल्टीप्लाई हो जाए। तो 15x से मल्टीप्लाई करने के लिए 15x को कॉमन निकालिए। ठीक, कॉमन निकालिए, 15 तिया 45 और x का x से करेंगे तो x² हो जाएगा 3x, और यहाँ से 15 दूना 30, 2, और x यहाँ बाहर में है तो अंदर नहीं रखेंगे। ठीक, ये 15x यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये और ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 3x प्लस 2। ये कितने, ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है, किसका, आयत की क्या है, ये लंबाई निकल गया। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28x इकाई की लंबाई का एक रेखाखंड ए और बी, एक रेखाखंड क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक, ए और बी, ए और बी, इसकी कुल टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है 28x। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, ये प्रश्न में दिया वही है। इसको दो बराबर
भागों में बांटना है और प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करना है। 2 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। तो मान लीजिए कि इसके कोई बीच पॉइंट क्या होगी, सी हो गई, सी हो गई। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से लेके देखिए ए सी है और ये क्या है, सी बी है या बी सी है, ठीक है, सी बी या बी सी। ठीक, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, 2 बराबर रेखाखंडों में जब इसको बांटेंगे तो ए सी प्लस सी बी हो जाएगा, यही होगा, ए बी प्लस ए सी। लेकिन 2 बराबर रेखाखंडों में बराबर बांटने के लिए बोल रहा है, मतलब क्या है, ए सी, ठीक, ए सी बराबर सी बी। तो यहाँ पे सी बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए सी, ठीक। और 2AC होता है, क्या होगा, 2AC होता है। और ये क्या है, 28 AB का मान कितना दिया है, 28x दिया है। और जब AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 28x बट्टे में 2, तो क्या हो जाएगा 14x। AC बराबर क्या होगा 14x। तो इसको जब बराबर 2 बराबर रेखाखंड में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रत्येक भाग की लंबाई 14x हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 3x² प्लस का x², 3x³ है, प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 को भाग देने पे भाग करने पे शेषफल शून्य है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को, ठीक। तो सबसे पहले 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2, प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिसको कितना है x प्लस 2 से अपन भाग देते हैं, तो भागफल क्या करना है, जीरो देखना है करके कि जीरो आता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं किसमें, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो जाएगा 2x², 2x² हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³। और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x², ठीक, इतना हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, कट गया, ये माइनस हो गया, तो 4x² माइनस में है और प्लस का कितना है x² है, तो क्या हो जाएगा -3x² माइनस 5x प्लस का 2, इतना हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे x² है, माइनस का 3 है, तो इतना लाना पड़ेगा, -3 और x, तो -3 यहाँ पे लेके आएंगे, -3 का गुणा करेंगे और x का गुणा करेंगे, तो -3x² आ गया। अब इस -3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो माइनस का 6x होगा, ठीक ना। ये क्या होगा, प्लस का 5 प्लस हो जाएगा, माइनस है तो अरे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस का प्लस का 6x में से माइनस का 5 जाएगा, तो प्लस का x बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा। और सेम वही वहाँ पे है, तो +1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। माइनस और ये माइनस, ये कट गया, क्या हो गया 0, शेषफल कितना बच गया 0। ये सिद्ध हो गया कि शेषफल 0 बच गया, यही अपने को सिद्ध करना था। तो अपन पहला अध्याय का पहला प्रश्नावली समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। हम मेरे से जुड़ने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।